वास्तविक संख्या जिसका परिचय हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा व लासा निकालना। बयालीस, 36, 94। तो सबसे पहले हम इनका खंड करेंगे। यहाँ इकाई का अंक 2 है और हमने बताया था कल 0, 2, 4, 6, 8 हो। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। 2 का भाग जब 4 में देंगे तो 2 बार, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, फिर 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार, 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार। इसी प्रकार 36 के खंड करेंगे। 2 का भाग में देंगे तो 1 बार, शेष बचा 1, नई संख्या बन गई 16। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार, 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार, उसके बाद 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार। इसी प्रकार हम 94 के फैक्टर करेंगे। 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बार, 2 का भाग शेष बचा 1, नई संख्या बनी 14। 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार। और 47 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार हमने सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इनको लिखेंगे। 42 के जो गुणनखंड आए वो थे 2 एक बार, 2 पे घात 1, 3 भी एक बार तो 3 पे घात 1, 7 एक बार तो 7 पे घात 1। ऐसे ही 36 के खंड किए तो 2 आया इसमें 2 बार तो लिखेंगे 2 पे घात 2, 3 आया है 2 बार तो 3 पे घात 2। ऐसे ही 94 के खंड करेंगे तो 2 इसमें आया 1 बार तो 2 पे घात 1, 47 आया 1 बार तो 47 पे घात 1, 47 पे घात 1। यहाँ हम देख रहे हैं मासा का मतलब बताया था हमने कि छोटी घात देखते हैं, छोटी घात जो सभी में हो, सभी में हो। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो हम देख रहे हैं तीनों में छोटी घात कौन सी हुई, 2 पे घात 1। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब है हम 3 सभी में होती तो छोटी घात देखते, इसका मतलब है इन दोनों को छोड़ देंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 7 को छोड़ देंगे। 47 की बात करें तो 47 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 47 को छोड़ देंगे। 2 पे घात 1 का मतलब होता है 1, सॉरी 2 पे घात 1 का मतलब हुआ कितना, 2। इसके बाद हम लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा के लिए आपको बताया था कि बड़ी घात देखते हैं और शेष पद,
और शेष पद। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो बड़ी घात कितनी हुई? 2 पे घात 2, तो लिखेंगे 2 पे घात 2। इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है? 3 पे घात 2। ये अकेला है, ये भी अकेला है, तो शेष पदों को भी लिख दिया करते हैं। तो 7 पे घात 1 और 47 पे घात 1, इनके खंड करेंगे। 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 इंटू 7 इंटू 47। जब 4 का 9 से गुणा करेंगे तो 36, 7 का इससे गुणा करेंगे तो 7 2 7 49, आंसू लिखी 4, 7 चौका 28 और 4 32। अब 1 मिनट, 7 का 7 से गुणा किया तो 49, आंसू लिखी 4, 7 चौका 28 और 4 32। तो अब 36 का गुणा करेंगे कितने से? 329 से। 36 का गुणा जब 329 से करेंगे, 329 गुणा 36, तो ये आया आपका 1184 4। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा या लासा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 42 के गुणनखंड किए, तो 2 3 7, इनको इस प्रकार लिखेंगे। ऐसे ही 36 के खंड किए तो 2 2 बार आया, 3 2 बार आया, तो ये भी लिख दिए हमने। 94 के गुणनखंड किए तो 2 पे घात 1 और 47 पे घात 1 आया। इसके बाद मासा के लिए हमने बताया था कि छोटी घात देखते हैं जो सभी में हो। तो यहाँ देख रहे हैं 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो इसमें छोटी घात कौन सी है? 2 पे घात 1, तो हमने लिख दी 2 पे घात 1। 2 पे घात 1 कम, और 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 को छोड़ देंगे। 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 7 को भी छोड़ देंगे। इसी प्रकार 47 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अर्थात 47 को भी छोड़ देंगे। तो हमारा मास आया 2 पे घात 1। 2 पे घात 1 का मतलब होता है 2। इसी प्रकार हमने बड़ी घात लासा निकालेंगे, तो लासा के लिए बताया था कि बड़ी घात और शेष पद देखते हैं। तो इनमें देखेंगे, इनमें बड़ी घात कौन सी है? 2 पे घात 2, तो लिख दिया 2 पे घात 2। इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है? 3 पे घात 2, तो 3 पे घात 2 लिख दी। और ये शेष पद था 7 और 47, तो इन्हें भी लिख दिया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 एज इट इज, 47 भी एज इट इज। 4 का जब 9 से गुणा किया तो 36, 47 का गुणा जब 7 से किया तो 329। इन दोनों का गुणा किया तो 11 8 44। तो इस प्रकार हमने देखा कि लासा और मासा किस प्रकार ज्ञात किए। इसके बाद हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हो गया है ना ये। अब देखते हैं वाक्य विधि। भाग की विधि से भाग की विधि से लासा और मासा तो वही संख्याएं फिर से ले लेते हैं। कौन कौन सी संख्याएं थी एक बार देख लो। ये संख्याएं थी आपकी 42 36 94। 42 36 94।
तो इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं सबसे बड़ी संख्या में। तो 42 का भाग जब 94 में देंगे, या ऐसे कह लो, सबसे छोटी संख्या है 36, 36 का भाग हमें देना है 94 में। तो 36 दूनी 72, घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, 22 बचे। अब 36 का इसमें भाग भी नहीं जा रहा है और अंक उतारने के लिए भी नहीं है। जब 36 का इसमें भाग, जब इसका इसमें भाग ना जाए और अंक उतारने को ना हो, तब हम उल्टा भाग देते हैं इसका इसमें। तो 22 का भाग देंगे 36 में। तो 22 सेकंड 22, घटाएंगे, 6 से 2 गया तो 4, 3 से 2 गया तो 1। अब 22 का इसमें भाग नहीं जा रहा है और अंक उतारने के भी लिए नहीं है, तो 14 का भाग 22 में देंगे। 14 का भाग 22 में देंगे तो 14 एकन 14, घटाएंगे, तो ये बचा आपका 8। अब 14 का भाग 8 में नहीं जा रहा है और अंक उतारने के लिए भी नहीं है, तो अब उल्टा भाग देंगे, 8 का भाग 14 में। तो 8 का भाग 14 में देंगे तो एक बार, शेष कितना बचा 6। अब 8 का भाग 6 में नहीं जाएगा और अंक उतारने के लिए भी नहीं है, तो फिर उल्टा भाग देंगे, 6 का भाग देंगे 8 में। 6 का भाग 8 में देंगे तो एक बार, कितना बचा 2। अब 6 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, अंक उतारने के लिए नहीं है, तो उल्टा भाग देंगे, 2 का 6 में। 2 का भाग जब 6 में देंगे तो 2 3 6, शेष बुलाया 0। 2 मासा हो सकता है, देखो 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो हम कह सकते हैं कि 2 मासा हो सकता है यदि 2 का भाग बची हुई संख्या में चला जाए तो क्या बची संख्या, तो संख्या बची आपकी 36। तो 2 का भाग 36 में देंगे, 2 का भाग 36 में देंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, घटाएंगे तो 1, अंक उतारा 6 का। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार, इसका मतलब है 16 में 16 गए तो 0। यहाँ 2 का भाग देने पर 0, यहाँ पे भी 2 का भाग देने पर 0, तो हम कह सकते हैं कि मासा बराबर 2, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि में भी 2 आया था। अब लाशा, क्या लाशा, लाशा के लिए 42, 36, 94, इन सभी का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार, 2 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, शेष बचा 1, नई संख्या बनी 16। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार, 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बार, शेष बचा 1, नई संख्या बनी 14। तो 2 सम 14। फिर से 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो एज इट इज उतार देंगे। 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार, 2 का भाग 47 में नहीं जाएगा तो एज इट इज उतार दो। अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार, 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 बार, 3 का भाग 47 में नहीं जाएगा तो उतार देंगे। फिर से 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा तो 7 एज इट इज, 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, 3 का भाग 47 में नहीं जाएगा तो एज इट इज। अब 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग 7 में लगाएंगे तो एक बार, इसमें नहीं जाएगा
तो एज इट इज, इसमें नहीं जाएगा तो एज इट इज। अब हमें 47 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 47 अभाज्य संख्या है। 47 का 47 में देंगे तो इसमें नहीं जाएगा तो एज इट इज, इसमें नहीं जाएगा तो एज इट इज। इस 47 के भाग 47 में देंगे तो एक बार। अब जी ये जो आए हैं उनके सभी के गुणा कर लो। तो ये आए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 47। गुणा करेंगे इनका, इन सभी का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 इंटू 3 त्रिक 9 इंटू 7, इन दोनों का किया, इन दोनों का करेंगे तो 7 7 49, 8 की 4, 7 चौक 28, 32। आगे 4 का 9 से गुणा किया तो 36 इंटू 329। अब 36 का 329 से गुणा करेंगे। 36 का जब 329 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 11 8 44। तो हमने देखा दोनों मेथड से ये जो थी भाग की विधि थी, तो भाग की विधि से हमने मासा निकाला इस प्रकार। तो मासा कितना आया 2, मासा आया आपका 2। इसी प्रकार हमने भाग की विधि से लासा निकाला तो लासा आया 11,844। तो आगे हम कल तक हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 का, छब्बीस और इंकर में तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इनका लासा और मासा निकालेंगे। तो 26 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार। 13 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। 13 में 13 का भाग लगाएंगे तो एक बार। ऐसे ही इंकर में के खंड करेंगे तो 7 का भाग इंकर में देंगे तो 13 बार। 13 का भाग 13 में लगाएंगे तो एक बार। तो हमने देखा यहाँ कि 26 के गुणनखंड आए, 2 एक बार आया तो 2 पे घात 1, 13 भी एक बार आया तो 13 पे घात 1। इंकर में के खंड आए आपके 7 एक बार आया तो 7 पे घात 1, 13 एक बार आया तो 13 पे घात 1। इसके बाद
मासा। मासा के लिए बताया था कि छोटी घात देखते हैं जो सभी में हो। तो यहाँ देख रहे हैं 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 दोनों में है, तो इनमें छोटी घात देखेंगे। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इन दोनों की छोटी घात क्या होगी? 13 पे घात 1। 13 पे घात 1 का मतलब हुआ 13। लाशा ज्ञात करेंगे। लाशा के लिए आपको बताया था कि बड़ी घात देखते हैं और शेष पद। तो इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है? 13 पे घात 1, और ये शेष पद हैं दोनों, तो इन्हें भी लिख देंगे। 2 पे घात 1, 7 पे घात 1। 13 पे घात 1 का मतलब 13, 2 पे घात 1 का मतलब 2, 7 पे घात 1 का मतलब हुआ 7। गुणा करेंगे, 13 का 2 से गुणा करेंगे तो 26 इंटू 7, 7 का 26 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो 182 लाश आया। इसी प्रकार ये हमने 2 संख्याओं का बताया था। ये जो है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला बताया है। ऐसे ही क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन कल करा दिए थे, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, 12, 15 और 21 इनके खंड करेंगे। 12 के खंड 2 का भाग जब 12 में लगाएंगे तो 6 बार, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार, 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 बार। ऐसे ही 15 के खंड करेंगे, 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 5 बार, 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो 1 बार। ऐसे 21 के खंड करेंगे, 3 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 बार, 7 का भाग 7 में लगाएंगे तो 1 बार। तो हमने देखा 12 के जो खंड आए वो आए आपके 2, यहाँ 2 बार आया है तो लिखेंगे 2 पे घात 2। 3 1 बार आया हुआ है तो 3 पे घात 1। 15 के खंड देखेंगे, 15 में 3 आया 1 बार तो 3 पे घात 1, 5 आया 1 बार तो 5 पे घात 1। ऐसे ही 21 के खंड में 3 आया है 1 बार तो 3 पे घात 1, 7 आया है 1 बार तो 7 पे घात 1। इस प्रकार मासा के लिए क्या बताया था कि छोटी घात देखते हैं जो सभी में हो। क्या देखते हैं? छोटी घात जो सभी में हो। तो यहाँ देख रहे हैं 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो छोटी घात क्या होगी? 3 पे घात 1। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 5 को भी छोड़ देंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 7 को भी छोड़ देंगे। अर्थात 3 पे घात 1 का मतलब 3 पे घात केवल मासा ही आया है, क्योंकि 3 जो है वो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमने देखी छोटी घात 3 पे घात 1, 3 पे घात 1 का मतलब 3। लाशा, लाशा के लिए देखते हैं बड़ी घात और शेष पद। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो बड़ी घात यही होगी 3 पे घात 1। और शेष पदों को भी लिख देते हैं। तो यहाँ शेष पद है 2 पे घात 2, यहाँ शेष पद है 5, 5 पे घात 1,
यहाँ शेष पद है 7, 7 पे घात 1, 3 पे घात 1 का मतलब 3 होगा, 2 पे घात 2 का मतलब 4, 5 पे घात 1 का मतलब 5, 7 पे घात 1 का मतलब 7। अब इनके गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 12, और 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 35। 12 का जब इससे गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, आंसुरी 6, 12 36, 6 42। तो देखा हमने, मासा आया 3, लासा आया 420। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 17, 23 और 29 इनके खंड करेंगे। क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा एक। 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा। इनके खंडों को लिखेंगे। सत्रह के खंड आए आपके 17 पे घात 1, 23 के खंड आए 23 पे घात 1, 29 के खंड आए 29 पे घात 1। तो सबसे पहले मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा के लिए बताया था कि छोटी घात देखते हैं जो सभी में हो, लेकिन देख रहे हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है तीनों में जो सभी में हो। तीनों में हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी में हो, तो इस स्थिति में मासा 1 होता है। लासा, लासा के लिए बताया था कि बड़ी घात और शेष पद। तो यहाँ पे सभी शेष पद हैं तो सभी की गुणा कर लेंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 का जब 23 से गुणा करेंगे तो 17 × 51, हासिल की 5, 17 दूनी 34, 5 34 5 39 इंटू 29। अब 391 का गुणा करेंगे। 391 का गुणा जब 29 से करेंगे तो ये आएगा 11 33 9, 11 33 9। तो हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने मासा ज्ञात किया, लासा ज्ञात किया। मासा के लिए ये बात याद रखना है, जब इनमें कोई भी कॉमन ना दिखे तो उस स्थिति में मासा 1 होता है। लासा के लिए हमने ये सारे शेष पते, ये भी, ये इन दोनों में नहीं है, 23 जो है वो इन दोनों में नहीं है, 29 जो है वो इन दोनों में नहीं है, तो ये सभी शेष पद कहलाएंगे। और शेष पदों को हमने गुणा कर दिया तो कितना आया, इन दोनों का गुणा किया तो 391, 29 का जब इससे गुणा किया तो 11 33 9। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। तो ये आपका 8 9 और 25। आठ के खंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4 बार, 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बार, 2 का भाग जब 2 में देंगे तो 1 बार। ऐसे ही 9 के खंड करेंगे। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार।
25 के खंड करेंगे। 5 का भाग 25 में दिया तो 5 बार, 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बार। तो हमें 8 के खंड आए, 2 आया है 3 बार, तो 2 पे घात 3 लिखेंगे। 9 के खंड आए आपके 3, 2 बार आया है तो लिखेंगे 3 पे घात 2। और जो 25 है उसके खंड आए 5, 2 बार आया हुआ है तो लिखेंगे 5 पे घात 2। उसके बाद मासा, मासा के लिए बताया था कि छोटी घात देखते हैं जो सभी में हो। तो 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब है इस स्थिति में भी मासा 1 होगा। लासा, लासा के लिए बताया था कि बड़ी घात देखते हैं और शेष पद को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारे शेष पद हैं तो सभी को लिख लेंगे। 2 पे घात 3, 3 पे घात 2, 5 पे घात 2। 2 पे घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो 8। 3 पे घात 2 का मतलब हुआ 9, 5 पे घात 2 का मतलब 25। 25 का जब 8 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 इंटू में 9, 200 का इससे गुणा करें तो 1800। तो हमने देखा बड़ी आसानी से मासा और लासा निकाल लिया। आगे देखते हैं। तो हमने कुछ फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा। अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो ये दूसरी संख्या इनके बटे में आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहली संख्या बराबर लासा इंटू मासा बटे दूसरी संख्या। अगर हमें दूसरी संख्या का सूत्र ज्ञात करना हो, दूसरी संख्या का ज्ञात करेंगे तो ये जो पहली संख्या है वो इनके बटे में आ जाएगी। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा बटे पहली संख्या। इसी प्रकार चौथा सूत्र, अगर मान लो हमें लासा का सूत्र ज्ञात करना है तो ये जो मासा है इसके बटे में आ जाएगा इन दोनों के। तो सूत्र बनेगा मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे लासा। अगर हमें लासा ज्ञात करना है लासा ज्ञात करना है तो ये जो मासा है इन दोनों के बटे में आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे मासा।
तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि HCF 306 और 657 657 बराबर है 9। जो HCF है वो 9 है, दिया है। और हमें LCM ज्ञात करना है। LCM 306 और 657 का हमें LCM फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और इनका मासा ये है। हमें LCM यानी कि लासा ज्ञात करना है। तो लासा के लिए फॉर्मूला बताया था, लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे मासा। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 306 इंटू दूसरी संख्या है 657 बटे मासा है आपका 9। 9 का भाग 657 में देंगे तो 73 बार। 306 का गुणा करेंगे 73 से, गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका, क्या आएगा अभी गुणा करके देख लेते हैं। 306 इंटू 73 तो ये आया आपका 22, 33, 8। तो ये LCM हो गया आपका। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब कम से कम पहली संख्या, दूसरी संख्या और मासा दिया हो तो हम लासा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि लासा, पहली संख्या, दूसरी संख्या दे रखी हो तो मासा का सूत्र लगा सकते हैं। मतलब इन चारों में से कोई 3 दी हो तो हम किसी एक का सूत्र लगा सकते हैं।